राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। वक्त हो चला है हरियाणा डायरी का। सरकारी नौकरी में पारदर्शी व्यवस्था से हरियाणा के युवाओं में नया आत्मविश्वास जगा है। अब उन्हें यकीन है कि उनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि नायब सरकार का मजबूत और पारदर्शी सिस्टम उन्हें बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी के समान अवसर देगा। और यही समानता समाज के गरीब से गरीब परिवार को समाज की मुख्यधारा में लाने का काम करेगी। युवाओं की तरक्की, मेहनत से नौकरी पक्की, मेरिट से ऊंचाइयां छू जाऊं, नौकरियां नहीं रही बिकाऊ। हरियाणा में मेरिट का महत्व अब बच्चे बच्चे की जुबान पर है। सिर्फ अब बच्चे ही नहीं, माँ बाप भी बेफिक्र है और मेहनत से नई उड़ान भर रहे हैं। मुश्किल से मुश्किल सपनों को साकार कर पाने का आत्मविश्वास युवाओं को सरकार के उस पारदर्शी सिस्टम से मिला है, जिसमें अब पर्ची खर्ची की कोई जगह नहीं। हरियाणा अब मेरिट वाला सिस्टम है, जो मेहनत करने वालों को उनके मुकाम तक पहुंचाता है। आईएएस और एचसीएस पदों पर भी पदोन्नति की बजाय मेरिट पर भरने के लिए परीक्षा का प्रावधान किया गया। नौकरी के लिए युवाओं की राह को आसान बनाने के लिए सरकार ने बार बार आवेदन की प्रक्रिया को समाप्त कर एकल पंजीकरण सुविधा शुरू की। मेरा पोता है, वो बिना खर्ची पर्ची के सरकार में दिल्ली पुलिस में लगा है, सीधा अप्लाई करने पड़ी लग गए। कोई बीच में दलाल मिला नहीं, कोई और बात नहीं। मेरी लड़की डी ग्रुप में लगी हुई है, शिक्षा उसकी पोस्टिंग है। और मैं खेती काम करूं, मेरा कोई खर्ची पर्ची को कोई फीस सिस्टम में वो नहीं हो जी। बहुत है ना, मेरे ना कोई दलाल आयो ना कोई और आयो। और मैं तो फार्म ऑनलाइन फार्म भरे, बीएससी करवाई। हमारे गांव के बच्चों को नौकरी की का जो मैटर है वो इस तरह है कि हमारे गांव के बच्चों ने बहुत ही अच्छी मेहनत करी है। और सबसे पहला मैटर ये है कि गौशाला के अंदर वो सब मतलब सेवा करते हैं जी। हाँ, हमारे यहाँ पे गांव में बहुत नौकरी लगे हैं, सरकारी नौकरी लगे हैं। अभी हमारे गांव की सुविधा बहुत ही अच्छी सुविधा है। हर एक लाइब्रेरी बहुत है, यहाँ पे पढ़ने की सुविधा है। हर एक बच्चे हैं जो नई नई पोस्ट में जाते हैं और वहाँ पे नौकरी करते हैं। मेरे घर में भी 2 भाई मेरे नौकरी लगे हैं। मेरे वैसे मम्मी पापा मेरे हैं, बल्कि उनके मम्मी पापा नहीं है, वो हमारे साथ ही रहते हैं। छोटे थे तब के भी नहीं है, वो हमारे साथ ही पढ़े लिखे हैं। सरकारी स्कूल में ही पढ़े हैं। नॉर्मल लाइब्रेरी में जाते थे, वहाँ पे सुबह शाम रात को लेट आते थे और पढ़ते थे। मेरे पापा है वो खेती करते हैं, खेती का काम करते हैं। घर एकदम मिडिल क्लास फैमिली है, उनके पढ़ाने का खर्चा भी बहुत था, मगर मेरे पापा जी ने उन्हें पढ़ाया। मेहनत कश युवाओं को सही दिशा देने के लिए सरकार अनेकों प्रयास कर रही है। सरकारी नौकरी के साथ साथ हरियाणा में रोजगार के दूसरे अवसर भी सृजित किए जा रहे हैं। इन प्रयासों का सीधा लाभ युवाओं तक पहुंच सके, इसके लिए सुरक्षित भविष्य का संकल्प। 1.95 लाख से ज्यादा युवाओं को कौशल प्रशिक्षण मिला। 2637 रोजगार मेले का आयोजन किया गया। 1,11,000 युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिली। पारदर्शी प्रक्रिया से ओवरसीज प्लेसमेंट सेल की स्थापना। सरकार से मिल रही तमाम सुविधाओं से हजारों परिवारों की जिंदगी बदली है। युवाओं को मिले रोजगार की बदौलत अब उन परिवारों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार आया है और वो विश्वास जगा है कि उनकी मेहनत का फल उन्हें मिलकर रहेगा। मैं बच्चों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन बच्चे पढ़ लिखे नौकरी लग गए हैं। इन गरीब परिवार थे हमारा, अब हमारे बच्चा लग गए तो हमारी स्थिति अच्छी हो गई। बिना खर्ची बिना पर्ची हमारे बच्चे पढ़े थे और कोई भी इतनी नहीं थी हमारी पहुंच भी हमारे बच्चे को बहुत सारे पैसे दें भी हम नौकरी लगे। लेकिन बच्चों की मेहनत और शुक्रिया अदा करती हूँ मैं गौशाला के लिए। गौ माता की मेहरबानी से हमारा गाँव बहुत बढ़िया है। अभी हमारे गाँव दिशालिया खेड़ा में इन पिछले 10 सालों में लगभग 250-300 के लगभग बच्चे लगे हैं। कुछ बच्चे बढ़िया जो भी लगे हैं, जैसे जेई है, एसडीओ है। 1-2 बच्चे हमारे नजदीकी गाँव के सरकार में आईपीएस ऑफिसर लगे हैं। आपकी बहू को नौकरी मिली है, पूजा में नाम है, यूपी ड्यूटी मिली है आपको। दिहाड़ी करता खेती बाड़ी, अब बहू लगी है
तो हमारी जिंदगी सुधरेगी। मैं गौशाला को पहले धन्यवाद देता हूँ। हमारे गांव की गौशाला रसादिया खेड़ा की सरसे जिले का रहने वाला हूँ और हरियाणा सरकार भी मैं स्वीकार करता हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद है जी। और बाकी पूजा को नौकरी मिली है और गरीब परिवार की जी। मैंने 2022 में HKR का एग्जाम दिया था CET का, तो वो क्वालिफाई हो गया। फिर वैकेंसी आई, जैसे मैंने फॉर्म अप्लाई किया तो मेरा क्लर्क में ग्राफ एकता सेंटर कोऑपरेटिव में सिलेक्शन हो गया। सरकार के प्रयासों की सराहना करते ये लोग इस बात की गवाही दे रहे हैं कि सरकार ने युवाओं के सुरक्षित भविष्य का जो संकल्प लिया है उसे बखूबी पूरा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया। तो हरियाणा डायरी में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।